Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 1, numbers and arithmetic operations. हमने नंबर्स के बारे में इससे पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद उन नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं वो भी हमने देखे थे. Today we are going to start exercise 1D from question number 4. Question 1, 2, 3 previous lecture में हमने exercise 1D के solve कर लिए थे. ठीक है. Question number 1 solve. हमने इन तमाम हमारे पास ये expressions given है, हमने इनको solve करना है. इनको solve करने के से पहले मैं आपको कुछ अगर हम रिवीजन करें तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए. उनमें एक हमारे पास रूल था कि जब हमारे पास एट अ टाइम मींस एक ही एक्सप्रेशन में हमारे पास दो वन से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन एक्सप्रेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रूल था उसमें यह था कि जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में हमारे पास टू ऑपरेशंस एट अ टाइम आ जाएं तो हम क्या करते हैं, उसको उसकी राइट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं. ठीक है, राइट साइड से उसका स्टार्ट लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए. पार्ट ए है हमारे पास 524 पार्ट ए है हमारे पास 524 प्लस 48 माइनस 62. आप देखें हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, बट इस एक एक्सप्रेशन में हमारे पास टू ऑपरेशंस हैं. कौन कौन से? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मीन हमने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम किसी क्वेश्चन में एडिशन करते थे, किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन कर लेते थे. अब हमने इस एक ही क्वेश्चन में, एक ही एक्सप्रेशन में इन दोनों को परफॉर्म करना है. तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, उसके तहत उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो राइट साइड पे हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो हैं 524 प्लस 48. तो इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 62 एज इट इज़ रहेगा. 524 प्लस 48 आप इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आएगा 572. ओके, माइनस 62 एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि अभी हमने इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया. ये एज इट इज़ नीचे वाली इक्वेशन में आ जाएगा. और ये आपने इक्वल के साइन मस्ट यूज़ करने हैं. ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये स्टेप इस स्टेप के इक्वल है एंड सेकंड वन इज इक्वल टू थर्ड वन. ठीक है, ये शो करेगा कि जो भी हम स्टेप वाइज काउंट करते जाएंगे वो हर स्टेप उससे नेक्स्ट स्टेप के इक्वल होगा. ठीक है, ये जो स्टेप है इस स्टेप के इक्वल होगा. हर स्टेप उससे जो उसके बैकवर्ड स्टेप होगा उससे मोस्ट बैक जो होगा वो उसके इक्वल होगा. हम उसी को परफॉर्म करते हैं. तो 524 प्लस 48 इक्वल टू 572 माइनस 62 एज इट इज़ आ गया. अब देखें, अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन है. अब हम इसको अप्लाई करेंगे 572 माइनस 62. अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आंसर आया 510. हमने दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लिया है और हमारे पास आंसर क्या आया है 510. पार्ट बी 831 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, अब हमारे पास जो टू एक्सप्रेशंस है वो है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड सॉल्व करते हैं. तो राइट साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन आ रही है. मल्टीप्लिकेशन में है 831 मल्टीप्लाई 500 मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन तीनों नंबर्स को ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट स्टेप ये होगा. ठीक है,
क्वेश्चन को एज इट इज लिखना। देन आपने राइट साइड सॉल्व करनी है, तो 831 मल्टीप्लाई 500, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड एडिशन हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। आप रफ वर्क के तौर पर अपनी राइट साइड पे खुद से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ओके, 831 मल्टीप्लाई 500, आंसर क्या है हमारा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s, 400, 15,000 एंड 500 डिवाइडेड बाय 100। अब हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन बचा है वो है डिवीजन का, मींस हमने इनको डिवाइड करना है। तो आपको पता है हमने डिवीजन के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो डिवीजन में जो फर्स्ट नंबर होता है वो एज अ डिवाइडेंड हम ट्रीट करते हैं उसको, और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो 100 इस नंबर को डिवाइड करेगा। इसको आपने डिवीजन फॉर्म के अंदर रख लें, इसको यहाँ पे बाय डिवाइजर के तौर पर रख लें और 100 से इसको डिवाइड कर लें। आपके पास आंसर क्या आएगा? 4155 इज द आंसर। ओके, आफ्टर डिवीजन, ये डिवाइडेंड ये डिवाइजर, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4155। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी है हमारे पास 91 माइनस 45 माइनस 30। अब हमारे पास जो दोनों एक्सप्रेशन हैं दोनों सब्ट्रैक्शन के हैं। ठीक है, दोनों सेम है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। 91 माइनस 45 फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। 91 माइनस 45 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 46। ठीक है, सिंपल सी सब्ट्रैक्शन करनी है। 91 में से 45 सब्ट्रैक्ट करने, मीन्स जो ऊपर आप नंबर लिखेंगे वो 91 होगा, जो नीचे लिखेंगे वो 45 होगा। आपके पास आंसर आएगा 46। 46 माइनस 30 एज इट इज 46 के साथ आ जाएगा जैसे यहाँ पे था। 46 माइनस 30, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 46 ऊपर आएगा, 30 नीचे आएगा, अगर आप इसको रफ वर्क के तौर पर सॉल्व करें। ठीक है, 46 माइनस 30 करें इक्वल टू 16 इज आंसर। 16 is answer. Next part D, 144 divided by 9 multiply 4। तो 144, अब राइट साइड पे फर्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो कौन सा है? डिवीजन का। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास जो सेकंड ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है और वो सेकंड पे आ रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे डिवीजन को क्योंकि वो राइट साइड पे फर्स्ट पे है। हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं। हम किस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करें? हमारे पास रूल 1 था ये। ठीक है, और रूल 1 के अकॉर्डिंग हम जब हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम आ जाते हैं तो हम राइट साइड पे जो होता है, राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है उसके सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ओके, 144 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 144 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 16। 144 डिवाइडेंड एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा, डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा, और 9 जो है वो एज अ डिवाइजर उसके बाहर होगा और इस तरह से ट्रीट होगा। 144 जब डिवीजन फॉर्म के अंदर होगा और 9, अब देखिए 9 पे 14 का टेबल जाएगा क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 9, तो 9 1s आर 9 और 14 में से 9 जब माइनस करेंगे आप तो 5 आएगा। 5 के बाद जब आप 54 को उसके साथ नीचे ले आएंगे, 54 9 6 आर 44, आपका आंसर आएगा 16। 16 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज 16 के साथ आ जाएगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 64, और 64 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, 64 इज आंसर। क्वेश्चन 4 इज कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज सॉल्व। हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होंगे उसको हम डिमास रूल, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हमने राइट हैंड साइड फर्स्ट लेके प्रूव किया है। ठीक है, इसमें अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम रूल 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन जितने भी होंगे उनमें से हाफ को हम डिमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और हाफ को हम राइट साइड। आप जिस भी क्वेश्चन को चाहें आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेके आप डिमास के रूल के तहत भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको राइट साइड वाले रूल से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिमास रूल से ही कर लेते हैं, और डिमास रूल जो था वो हमारे पास था
क्वेश्चन 5 डिमॉस रूल के तहत हम सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो डिमॉस रूल हमारे पास क्या था, डिमॉस रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डी मीन्स डिवीजन, सेकंड आता है एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन ए एडिशन एंड लास्ट वन एस सब्ट्रैक्शन। मीन्स जब हमारे पास, अब देखिए हमारे पास ऑपरेशंस 2 ही होंगे, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास ऑपरेशंस 2 ही होंगे, लेकिन अब हम इसको रूल 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और डिमॉस रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो तब भी हम उसमें से डिमॉस रूल के तहत, मीन्स अगर उसमें फॉर एग्जांपल उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ रही है, डिमॉस रूल जो के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास, अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, ठीक है, तो डिमॉस रूल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आती है डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे है ही नहीं, तो सेकंड वन किसकी बारी आती है हमारे पास, सेकंड वन पे है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में से हम किसको फर्स्ट चुनेंगे, किसको चुनेंगे, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हम डिमॉस रूल के तहत इसको सॉल्व करें। तो पार्ट ए है 140 मल्टीप्लाई 65 प्लस 130, ठीक है। डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 140 मल्टीप्लाई 65, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है। देन अब प्लस 130 एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, 140 मल्टीप्लाई 61 किया 65 सॉरी, तो हमारे पास आंसर क्या आया 9100, ओके 9100 प्लस 130 एज इट इज इसके साथ आ गया, ठीक है। ठीक है, जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, ठीक है। 140 मल्टीप्लाई 65 को हमारे पास आंसर क्या आया 91 प्लस 130। अब हम इस ऑपरेशन को सॉल्व करने लगे हैं 91 प्लस 130 को, मीन्स इनको ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 9230 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी इज 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब डिमॉस रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन आती है। अब यहाँ हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन मौजूद है, इसलिए हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। डिवीजन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है, बट मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो उसके बाद एडिशन भी नहीं है, देन हम उसके बाद सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। सॉल्व करते हैं 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो 100 माइनस ये 100 एज इट इज़ रहेगा, ओके 100 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का ऑपरेशन आएगा क्योंकि इनके साथ स्टार्टिंग में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था। सो अब हम इनको डिवाइड करेंगे। 75 फर्स्ट नंबर जो होता है वो एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होता है, सेकंड नंबर एज अ डिवाइजर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर को डिवाइड करता है। 5 को आप 75 से जब आप 75 से 5 से आप जब 75 को डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 15 टाइम्स जाएगा 75 पे और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ओके। अगर आप इसको इस तरह से भी करें, देखिए 7 और 5 75, 7 पे अगर लेके जाएं 5 1 और 5, ठीक है, एंड 7 में से आप 7 माइनस 5 2 इसमें से बच जाएंगे। 2 के साथ जब हम 5 को भी नीचे लेकर आएंगे 25, 5 5 25, 15 टाइम्स ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो 75 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आया 15। अब हमने डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन 100 माइनस 15, 100 माइनस 15। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें, ओके। सो 100 ऊपर आएगा एंड 15 नीचे आएगा। और जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है कि आपने जो नंबर्स भी लिखने होते हैं राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं, तो 15 को आप
इस ज़ीरो के नीचे, इस ज़ीरो के नीचे आप 5 लिखेंगे और इस ज़ीरो के नीचे 1। ये चीज़ें आपको पता हैं, जस्ट आपको साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, 100 माइनस 15 इक्वल टू 85, ठीक है, इसकी सब सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी एंड 85 इज द आंसर। ओके, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी इज 70 माइनस 7 मल्टीप्लाई 10। अब देखें वंस अगेन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन नहीं है, तो सेकंड किसका नंबर आता है? मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन सेकंड ऑपरेशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन का है। तो 70 ये 70 एज इट इज़ रहेगा, माइनस आएगा सब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10। देखिए 10 का टेबल इस पे जा रहा है, तो 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 10 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 70। अब 70 माइनस 70 इक्वल टू 0, ठीक है, 70 माइनस 70 इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब आप 70 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट कुछ भी नहीं बचता। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास। पार्ट डी इज 28 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 24। अब हमारे पास वंस अगेन डिवीजन आ रही है, और डिवीजन जब हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे हम पहले इनको डिवाइड कर लेंगे। 28 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 24, 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 4। अब ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड, सेकंड नंबर का टेबल जाता है, तो सेकंड नंबर आप 4 का टेबल 28 पे लेके जाएं। 4 7s are 28, 7 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई होके 28 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। 4 7s are 28, आंसर इज 7 प्लस 24। अब 7 प्लस 24 इक्वल टू 31, ठीक है, 31 इज द आंसर। इस पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, पार्ट ए है 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 प्लस 8। आप देखें, अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास 2 ऑपरेशंस नहीं 3 ऑपरेशंस है, और जब हमारे पास 3 ऑपरेशंस आ जाते हैं तो हम इन्हें डिमास रूल से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जब हमारे पास 2 ऑपरेशंस होते हैं उसको हम रूल 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स राइट साइड से लेके, और उसको हम डिमास रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स योर ऑन चॉइस, बट ये जो हमारे पास 3 ऑपरेशंस आते हैं इसमें हम डिमास रूल को ही फॉलो करते हैं। पार्ट ए इज 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 प्लस 8, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 प्लस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, डिवीजन का नहीं है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सॉल्व करने लगे? 9 मल्टीप्लाई 5, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, आंसर आएगा 45, ठीक है। इक्वल के साइन आपने मस्ट लगाने, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप के इक्वल है, एंड द नेक्स्ट वन इज आल्सो ओके। आप 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 45, ये हमारे पास जो नंबर्स थे ये एज इट इज़ रहेंगे, माइनस 15 प्लस 8, ओके, क्योंकि हमने इन पे कोई ऑपरेशन, हमने इनके ऑपरेशन को सॉल्व ही नहीं किया, जस्ट इसको सॉल्व किया है। अब 45 माइनस 15 प्लस 8, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। देखें मल्टीप्लिकेशन के बाद किसका नंबर आता है? एडिशन का। डिमास में डी एम एंड थर्ड वन ए मीन्स एडिशन, तो एडिशन को सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस ये एज इट इज़ रहेगा 15 प्लस 8, ठीक है, 15 प्लस 8 मीन्स हम एडिशन को सॉल्व करने लगे। 45 माइनस 15 प्लस 8 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 45 माइनस 7। अब हमारे पास इसमें एक ही ऑपरेशन है, हम इसको अप्लाई करेंगे, 45 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 38, 38 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी इज 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5।
आप देखें जब हम इसको डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो डिमॉस रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन आती है और हमारे पास इस एक्सप्रेशन में डिवीजन मौजूद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन जो जिन दो नंबर्स के बिटवीन, ठीक है, जिन दो नंबर्स के दरमियान में डिवीजन का ऑपरेशन है उनको सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन में 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये देखें डिवीजन में जो दो नंबर्स हैं उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन को परफॉर्म करने लगे हैं। 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज ट्रीट एज डिवाइडेंड एंड सेकंड वन इज डिवाइजर। जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम एज अ डिवाइडेंड ट्रीट करते हैं और उसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रखते हैं और 3 एज अ डिवाइजर यूज होगा और डिवीजन फॉर्म के बाहर। तो जो सेकंड नंबर होता है उसका टेबल फर्स्ट नंबर पे जाता है। तो जब 3 का आप 3 के मल्टीपल्स में से जब आप लेंगे तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ओके, सो इनकी डिवीजन का आंसर क्या आएगा? 3 × 5 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपने इक्वल का साइन मस्ट साथ में यूज करना है। अब हमारे पास टू ऑपरेशन है, सॉरी, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो अब डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है? डिमॉस रूल में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ये हाईलाइट हुए हुए दो नंबर 4 प्लस ये एज इट इज रहेंगे 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 15। अब हमारे पास लास्ट वन जो हमारे पास एक ही ऑपरेशन है वो है एडिशन का। 4 + 15 इनको ऐड कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? 19, ठीक है। 19 is the answer of part B. Next part C. Part C is 72 + 8 - 4 × 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन आती है बट इस एक्सप्रेशन में डिवीजन मौजूद नहीं है। सो हम सेकंड नंबर किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को। फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे और उस ऑपरेशन को हाईलाइट करेंगे जो आप परफॉर्म करने लगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हाईलाइटेड 72 + 8 एज इट इज रहेगा यहाँ पे -4 × 2। अब सेकंड स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप में 4 × 2 किया तो सेकंड स्टेप में हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया? 8। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास 72 + 8 - 8, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है बट अकॉर्डिंग टू डिमॉस रूल थर्ड वन जो नंबर है वो किस ऑपरेशन का है? वो है एडिशन का। सो हम एडिशन को सॉल्व करने लगे हैं। 72 + 8 = 80, ठीक है। 80 - 8 एज इट इज साथ आ जाएगा, इक्वल का साइन मस्ट। एंड द लास्ट वन जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का। 80 - 8 = 72। 72 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट वन पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास 7 × 6 - 8 + 15 / 3। ओके, अब इसमें वंस अगेन अब हमारे पास इसमें 4 ऑपरेशंस आ रहे हैं। देखें, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन मींस डिमॉस रूल के हमारे पास 4 ऑपरेशंस, चारों के चारों ऑपरेशंस हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन में आ गए। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम डिवीजन अकॉर्डिंग टू डिमॉस रूल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमॉस रूल के तहत जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको हाईलाइट करेंगे सॉल्व करने के लिए? डिवीजन को, ठीक है। पूरा स्टेप हमने एज अ क्वेश्चन की तरह हमने पूरा स्टेप लिख लिया और साथ में हाईलाइट कर लिया कि हम डिवीजन को सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड स्टेप में 7 × 6 एज इट इज आएगा, -8 भी एज इट इज रहेगा, प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 15 को डिवाइड करेगा तो 3 का टेबल 15 पे जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। रिमाइंडर 0 है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। 3 इसका डिवाइजर है। ओके, सो 5 इसका आंसर आ गया। और सेकंड स्टेप में साथ में हम इसको नेक्स्ट ऑपरेशन को हाईलाइट करेंगे जिसको हमने सॉल्व करना है। तो वो नेक्स्ट वन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को हमने हाईलाइट कर लिया। 7 × 6, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 42। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले मैंने आपको 15 तक टेबल याद करने के लिए भी दिए थे और लिखने के लिए भी दी। आई होप सो कि आपने किए होंगे।
7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 48 माइनस, ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वन ये एज इट इज रहेंगे -8 + 5, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे आगे। बट अब हमारे पास यहाँ पे एडिशन, नेक्स्ट वन हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। डिमास रूल के अकॉर्डिंग थर्ड वन जो नंबर है वो एडिशन का है। सो सब्ट्रैक्शन से पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन को हाईलाइट कर लिया एंड नेक्स्ट वन में सॉल्व कर लेंगे। 42 माइनस 8 + 5 इक्वल टू 13, ठीक है, एडिशन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास 42 माइनस 13, 42 में से हमने 13 को सब्ट्रैक्ट करना है। 42 फर्स्ट नंबर होगा उसको ऊपर लिखेंगे एंड 13 इज द सेकेंड नंबर, मीन्स 42 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर इज 39। 39 is the answer of part D. Next, part E. Part E is 42 plus 8 minus 9 multiply 5. अब हमारे पास इसमें 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, हमने ऊपर A, B, C हमने जो पार्ट सॉल्व किया उसमें भी 3 ऑपरेशंस थे और आपको पता है कि हम जब ये सेम एज पार्ट A to C होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, वाई क्योंकि डिवीजन इसमें नहीं है, और सेकंड नंबर मल्टीप्लिकेशन का है। देन आप एडिशन को सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर उसका है एंड लास्ट वन एडिशन। इसको यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, आपने इसको खुद से समझना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एफ, उसी क्वेश्चन का है। पार्ट एफ इज 36 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8। वंस अगेन हमारे पास पार्ट डी की तरह हमारे पास 4 ऑपरेशंस आ रहे हैं। पार्ट डी में भी हमने 4 ऑपरेशंस को एट अ टाइम सॉल्व किया था। देखें यहाँ पे अब हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उसमें 4 ऑपरेशंस थे, सॉरी, इसमें 3 ऑपरेशंस हैं। तो 3 ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन को चेक करते फाइंड करते हैं कि इसमें डिवीजन है तो इसमें डिवीजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व डिवीजन, परफॉर्म करेंगे हम डिवीजन को। 36 मल्टीप्लाई 9, 36 मल्टीप्लाई ये एज इट इज रहेगा 9 डिवाइडेड बाई 3, इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट में हमने इसको सॉल्व करना है, प्लस 8 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 को डिवाइड, 3 का टेबल 9 पे कितने टाइम्स जाएगा, 3 3 9, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होके 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो 36 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या आया, 3 प्लस 8। अब देखें डिवीजन के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन है। सो वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन दिस एक्सप्रेशन। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 108। ओके, 108 प्लस 8 एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एडिशन का सब्ट्रैक्शन है और ये लास्ट वन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 108 प्लस 8, देखें 8 प्लस 8 16 होते हैं, तो 108 में आप 8 मजीद ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 116। 116 इज द आंसर ऑफ पार्ट एफ। नेक्स्ट पार्ट जी। पार्ट जी इज 120 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 3 ऑपरेशन है। 120 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15, आपके पास ये सेम एज पार्ट एफ की तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, सेकंड वन आप इसको मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन में जो डिफरेंस आएगा, आपने पार्ट एफ में एडिशन को सॉल्व किया था, आपके पास सब्ट्रैक्शन नहीं थी, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास एडिशन नहीं है। ये आपके पास सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन मौजूद है, जस्ट आपने इसको खुद से समझना है। पार्ट एच, पार्ट एच इज 36 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8। 36 माइनस 60, अब इसमें 3 ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे हमारे पास डिवीजन है, सो वी हैव ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इन दिस एक्सप्रेशन। हमारे पास डिवीजन का ऑपरेशन इस एक्सप्रेशन में है 63 डिवाइडेड बाई 7। ओके, 36 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8 एज इट इज हमने क्वेश्चन लिख लिया फर्स्ट स्टेप में, बट साथ में हम डिवीजन को हाईलाइट करेंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम इसको सॉल्व करने लगे। 36 एज इट इज रहेगा बिकॉज हम इनको सॉल्व करें, तो जब इनको सॉल्व करेंगे 63 एज अ डिवाइडेड ट्रीट होगा और 7 एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। ओके, तो 7 का टेबल 63 पे जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स, 7 9s are 63, 7 9 टाइम मल्टीप्लाई होके 63 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन का, इस ऑपरेशन का हमारे पास आंसर क्या आया, 9 प्लस 8 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास 2 ऑपरेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
डिवीजन के बाद हमारे पास किसका नंबर आता है? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नहीं है, सो नेक्स्ट वन किसका नंबर आता है? एडिशन का। तो एडिशन हमारे पास है, इसको हाईलाइट कर लिया। 36 एज इट इज रहेगा माइनस, अब 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 है, बट देखिए -9 प्लस 8 है हमारे पास। तो आपके पास एक्सप्रेशन, आपके पास साइंस ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस, जब आपस में मल्टीप्लिकेशन, जब प्लस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास माइनस आता है। और आपने ये भी चेक करना होता है जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो जो साइन बड़े नंबर, ग्रेटर नंबर के साथ होगा वो इसके साथ होता है। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस मीन्स हम यहाँ पे माइनस इनको करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस था। 9 प्लस 8, यहाँ पे -9 प्लस 8, ये माइनस हुआ है, ठीक है। 1, 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। 35 इज द आंसर ऑफ पार्ट एच। यहाँ से आप एक बार फिर देख लें, जब हमारे पास प्लस माइनस का साइन एट अ टाइम आ जाता है तो हम उनको जब प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू आपके पास जो साइन आता है वो माइनस का होता है। मीन्स हम परफॉर्म क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। और जब हम यहाँ पे साइन यूज करने लगते हैं तो साइन हम वो यूज करते हैं जो ग्रेटर नंबर के साथ होता है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ क्या है? 9 के साथ क्या है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आएगा और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और 1 आएगा। 36 माइनस 1, लास्ट वन हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा? 35। नेक्स्ट वन पार्ट जे। पार्ट जे में आपके पास 3 ऑपरेशन है वंस अगेन। 21 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें हम चेक करेंगे इसमें डिवीजन है, डिवीजन इसमें है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे और डिवीजन को हाईलाइट कर लेंगे। अब जब सेकंड स्टेप करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, देखें 21 माइनस 10 ये एज इट इज रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 1 2, आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट वन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है और वो इस एक्सप्रेशन में है, तो हम इसको हाईलाइट कर लिया हमने। 21 माइनस 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 10। 10 1 10। अब लास्ट वन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। 21 माइनस 10, 21 इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस वन सेकंड। 21 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर इज 11। ओके, क्वेश्चन is completed. Okay, and exercise 1D is also completed. exercise 1D का क्वेश्चन 4, 5 and 6 हमने आज के लेक्चर में सॉल्व किया है and 4, 5 and question 4, 5 and 6 are completed and exercise 1D is also completed. Okay, Allah Hafiz.